आज मैं आपको मोल के बारे में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। तो हेलो गाइस, आपका फिर से स्वागत है पीसीबी कॉर्नर के यूट्यूब चैनल पे। अगर आपको भी लग रहा है कि मोल शब्द जो है, मोल वर्ड जो है केमिस्ट्री का, अभी भी मुझे परेशान कर रहा है, तो भाई साहब मैं आपको बता रहा हूं, चैनल को, वीडियो को लास्ट तक देखें। ज्यादा लंबी नहीं बना रहा हूं, बस 2 मिनट का कमाल है। अगर मैं बात करूं मोल की, अगर आपसे कोई भी ये पूछे मोल किसे कहते हैं, तो आप बता देना मोल जो होता है ये कोई एक नंबर हो सकता है। क्या हो सकता है? ये कोई एक नंबर हो सकता है, ये कोई क्वांटिटी हो सकती है, ये कोई अमाउंट हो सकता है। अच्छा, अगर कोई पूछे तो इसमें कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हो सकती है, कितना नंबर हो सकता है, तो आप बता दीजिएगा इसमें 6.022 इंटू 10⁻23 अवोगाड्रो नंबर के बराबर, जिसको हम Na से रिप्रेजेंट करते हैं, इतने नंबर ऑफ इसमें एंटिटीज होते हैं, इतने इसमें पार्टिकल्स होते हैं 1 मोल में। आप उसके बाद बता देना कि 1 मोल जो होता है ये अवोगाड्रो नंबर के बराबर इसमें एटम्स होते हैं, या अवोगाड्रो नंबर के बराबर इसमें मॉलिक्यूल्स होते हैं, या पार्टिकल्स होते हैं, या एंटिटीज होते हैं। ये कोई एक नंबर हो सकता है, इसका वॉल्यूम भी होता है। अगर कोई पूछे 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है, तो आप बता देना 22.4 लीटर होता है। कितना होता है? 22.4 लीटर। समझ में आ गया? तो मोल जो है ये कोई एक अमाउंट हो सकता है। अगर कोई पूछे हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम को हम कितना हम लें कि वो 1 मोल के बराबर होगा, तो आप बोल दीजिएगा सर हाइड्रोजन को 1 ग्राम लेंगे तो वो 1 मोल के बराबर होगा। ऑक्सीजन अगर कोई पूछे ऑक्सीजन हम कितना लें कि वो 1 मोल के बराबर होगा, तो हम बोल सकते हैं 16 ग्राम लेंगे। कितना ग्राम लेंगे? 16 ग्राम लेंगे, तो वो 16 ग्राम भी 1 मोल ऑक्सीजन के होगा। अगर कोई पूछे आपको कैल्शियम को हम कितना 1 मोल बोलेंगे, तो आप साफ साफ बता देना कैल्शियम को अगर आप 40 ग्राम लोगे तो ये भी 1 मोल कंसीडर हो सकता है। और इन सब में 16 ग्राम कैल्शियम इज इक्वल टू 1 मोल, दैट इज कंसिस्ट ऑफ 6.022 बोल दो, या 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल जो है इसमें प्रेजेंट होते हैं, या इसमें इतने एंटिटीज होते हैं। ये तो एक मोल है सर, ठीक है। तो एटम जो है ना, आपका दुनिया का कोई सा भी एटम है, अगर उस केस में 1 मोल को देखेंगे तो उस एटम का एटॉमिक मास अगर ग्राम में ले लेंगे तो आपका 1 मोल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? 1 मोल। जैसे क्लोरीन है, 35.5 इसका एटॉमिक मास होता है, पीछे से अगर ग्राम लगा दोगे तो 35.5 ग्राम इक्वल्स टू 1 मोल ऑफ क्लोरीन। सपोज NaOH है, कोई सा भी मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास अगर ग्राम में लेंगे तो वो भी 1 मोल के बराबर कहलाएगा, क्योंकि 40 ग्राम कैल्शियम है, तो 40 ग्राम कैल्शियम इक्वल्स टू हाउ मेनी मोल? 1 मोल। ऐसे ही CaCO3 एक कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 मेरे प्यारे बच्चों, इसका मास जो होता है वो होता है 100, और पीछे से ग्राम लगा दोगे तो 100 ग्राम इक्वल्स टू क्या कहलाएगा? 1 मोल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? 1 मोल कहलाएगा। कोई सा भी एटॉमिक मास है, उसके पीछे ग्राम लगा दो, वो उसके 1 मोल है। कोई से भी आपके मॉलिक्यूल है, उसका मॉलिक्यूलर मास निकालो, उसके पीछे ग्राम लगा दो, वो भी 1 मोल के बराबर है। और वो 1 मोल जो भी है वो 22.4 लीटर वॉल्यूम STP पे कंसिस्ट करता है। और 6.022 या 023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स उसमें पाए जाते हैं। समझ में आया? तो ये तो मेरा थोड़ा सा पार्ट जो है ना, वो मोल को समझने का है। मैंने बता दिया ना, दुनिया का कोई सा भी एटम हो, एटॉमिक मास ले लो, ग्राम लगा दो, 1 मोल है। दुनिया का कोई सा भी मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूलर मास आपको पता है, ग्राम लगा दो, वो 1 मोल के बराबर है। लेकिन ये जो पार्ट है, ये आपका जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यहां से क्वेश्चन आते हैं। कैसे आते हैं? Which of the following has maximum number of molecule? Which of the following has maximum number of volume? Which of the following has maximum number of atom? Which of the following has maximum number of mole? और गिवन मास फाइंड करने के लिए आता है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने के लिए आएगा। एक राजा है, उसका नाम है मोल। यहां तक आपको पहुंचना है। अगर आपको गिवन मास दिया होगा, इन एरो का मतलब समझ रहे हैं, गिवन मास दिया है, मुझे निकालना है मोल, तो हम क्या करेंगे?
नंबर ऑफ एटम दिया है मोल, मोल दिया है तो एटम निकाल सकता हूं, मोल दिया है मॉलिक्यूल निकाल सकता हूं। आप यहां से स्टार्ट करके यहां भी पहुंच सकते हैं, आप यहां से स्टार्ट करके यहां भी पहुंच सकते हैं, आप यहां से स्टार्ट करके नंबर ऑफ एटम निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ एटम दिया होगा तो आप वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं। इतनी जादुई ट्रिक है। देखिए आपको अगर गिवन मास दिया है, जैसे 1 ग्राम हाइड्रोजन, गिवन मास इक्वल टू 1 ग्राम, अगर गिवन मास को मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करोगे, अगर गिवन मास को मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करोगे क्या आएगा? 1 मोल आएगा। क्या आएगा? 1 मोल। ये गिवन मास है। गिवन मास को मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करो, एरो मिलेगा मोल। अगर आपको मोल दिया है गिवन मास, ये इनटू करेंगे मॉलिक्यूलर मास से, गिवन मास मिलता है। देखो कितनी शानदार ट्रिक है। मोल आ गया। चलो अब आपको मुझे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल चाहिए। अगर आप मोल पता है, अब अगर तो नंबर से इनटू कर देंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आएगा। अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों, डिवाइड करेंगे अगर तो नंबर से, तो क्या आएगा? नंबर ऑफ मोल आएगा। अगर आपको नंबर ऑफ मोल पता है, नंबर ऑफ एटम निकालना है, तो अवोगाड्रो नंबर से इंटू करो और साथ में टोटल एटम से इंटू करो। जैसे H2 है तो H2 में 2 एटम हो गए, NaOH में 3 एटम हो गए। तो मोल दिया है, मोल को आप इंटू करिए अवोगाड्रो नंबर से और साथ में टोटल एटम से इंटू कर दो, नंबर ऑफ एटम मिलेगा। अगर आपको नंबर ऑफ एटम पता है, डिवाइड कर दो अवोगाड्रो नंबर और टोटल एटम से, तो आपको मोल मिलेगा। चलिए फाइंड करते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। ये रहा, अवोगाड्रो नंबर से इंटू कर दो। अगर मैं बात करूं वॉल्यूम की, अगर आपको वॉल्यूम फाइंड करना है, मोल को आप 22.4 लीटर से इंटू करेंगे तो वॉल्यूम आएगा स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे। अगर आपको वॉल्यूम दिया है, डिवाइड कर देंगे 22.4 लीटर से, तो आपका मोल आ जाएगा। क्या आ जाएगा? मोल। इतनी इंपॉर्टेंट ट्रिक है, मैं आपको क्या बताऊं, बहुत ही शानदार। अगर आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करने हैं, सबसे पहले मोल निकालो। मोल निकालने के बाद नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालो। कैसे निकालेंगे? अवोगाड्रो नंबर से इंटू कर दो। फिर उसके बाद नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को टोटल एटॉमिक नंबर से इंटू करेंगे। जैसे सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12, टोटल एटॉमिक नंबर से इंटू करेंगे, यू विल गेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जादुई ट्रिक है, बहुत ही शानदार। इसी में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सोचिएगा जरूर क्वेश्चन के बारे में, फिर मुझे कमेंट करो, बताओ। और हाँ, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। यूट्यूब चैनल पीसीबी कॉर्नर है, 450 से ऊपर वीडियो है, सब आपके लिए है, नीट वालों के लिए, जेई वालों के लिए और बोर्ड एग्जाम वालों के लिए है। शानदार ट्रिक्स हैं, कॉन्सेप्ट है। हल्द्वानी नैनीताल से है, उत्तराखंड से, दिल्ली विल्ली में नहीं बैठे हैं। समझ में आया? चलिए, थैंक यू सो मच।